बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये दर्द भरा वाकया सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हजरत अली घर में तशरीफ लाए और देखती हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हजरत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोक कर फरमाने लगी कि आज का मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है और आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हजरत अली ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी कि जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इस तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा इतना क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने आज बहुत काम कर लिए। बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद कौन मेरे बच्चों को आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली भी रोने लगे। हजरत अली बीबी फातिमा को समझा कर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तब बीबी फातिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, इन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। नाजरीन, जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा आलम होगा जब माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा? इस माँ के दिल पे, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी? हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी और अपनी माँ और बाप को देखकर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहां जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ी तो वो दौड़ते हुए घर चले आते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लगकर खूब रोते हैं। हजरत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली को अपने पास बिठाकर तीन बातें कहती हैं।
पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जैसा प्यार दीजिएगा, इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा तीसरी बात ये कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को कैसे न बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफना दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे, बीबी फातिमा रोने लगी, इमाम हसन और इमाम हुसैन रोने लगे। सोचिए जरा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोजा रखा था, मेरे अब्बू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहा था, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे अब्बा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, इनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कांधा देते हैं, और तभी वहां एक सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफ्फारी होता है। तभी हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबू जर गफ्फारी रो रहे हैं, और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है, हजरत अली उस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोते हैं और इनकी दाढ़ी के बाल भीग जाते हैं, इनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं, कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हजरत अबू जर गफ्फारी भी रो रहे होते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज जो आती है वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया जाता है और हजरत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहां कब्र के पास बैठे काफी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था। वो तो बख्शे बख्शाए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं, जिनसे कब्र हजार सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।